नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करके जो नए वीडियो उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत के 10 मोस्ट डेंजरस ट्रैक के बारे में। दोस्तों, ये जो ट्रैक है बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं। उन ट्रैक्स को करने के लिए एक प्रशिक्षित और जो रेगुलर ट्रैकर है वो ही इन ट्रैकर को कर सकता है। अदर के लिए थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो जानते हैं इन ट्रैकर्स के बारे में, वो कौन कौन से ट्रैक्स हैं। दोस्तों, जो पहला ट्रैक है वो चादर ट्रैक है। ये दोस्तों इसकी जो हाइट है वो 11,400 मीटर है। इसकी लोकेशन है दोस्तों लद्दाख के अंदर है और इस ट्रैक की डिस्टेंस है वो 105 किलोमीटर है और इसका जो बेस कैंप रहता है वो सीलिंग रहता है। ये जो ट्रैक है 9 दिन का होता है दोस्तों। इनके अंदर बहुत सारी अनेक चुनौतीपूर्ण जगह आती है। अनेक चुनौतियों का इसके अंदर सामना करना पड़ता है दोस्तों। ये ट्रैक जनवरी से फरवरी के अंत में आप कभी भी कर सकते हो और मार्च के प्रथम सप्ताह के अंदर भी इस ट्रैक को आप कर सकते हो दोस्तों। Imagine walking on the surface made of ice and frozen river sound earthling. Once can have this experience. Would 2 नंबर ट्रैक की बात करते हैं तो दूसरा सेकंड नंबर ट्रैक है ओडनकनल ट्रैक। ये दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 18,012 मीटर। हिमालय की सुंदरता के साथ साथ कठिन इलाकों का अनुभव करने का ओडनकनल ट्रैक के अंदर मिलता है। गढ़वाल हिमालय की चुनौतीपूर्ण कम से कम खोजे गए ट्रैकों में से एक ट्रैक है। एक ओडनकनल एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो गंगोत्री को जोड़ता है। 2 ग्लेशियरों को भी आपस में जोड़ता है, खाटलिन और जोगलिन ग्लेशियर, जो एक दूसरे के विपरीत स्थित है। और ओडनकनल ट्रैक का जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है वो गंगोत्री रहता है और इसका एंड पॉइंट वो गौरीकुंड होता है। इसकी जो डिस्टेंस है 75 km है। इस ट्रैक को पूरा करने में 14 नाइट और 15 डेज लगता है। और जो पर पर्सन का जो खर्चा रहता है वो 8 से 9,000 रुपये पर पर्सन का खर्चा रहता है दोस्तों इस ट्रैक का। आफ्टर ए लॉन्ग hard climbing up to Odenkollal, you are rewarded by the view of the magnificent Khatling Glacier. This bear heavily crest. Third number track, Stoke Kangri Trek. No doubt Kashmir is literally heaven, but on earth therefore is the most sought tourist place. Quiet lest are aware of the dreary and barren side the heavenly place. कांगरी जो ट्रैक है ये लद्दाख के हेम्स नेशनल पार्क में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 20,090 फीट है ऊंचा है। ये जो सिंधु घाटी के जो सुंदरता का जो दृश्य है वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों। ये सबसे ऊंचा पर्वतीय दर्रा भी बनाता है। ये ट्रैक जो आकर्षक होता है, यहाँ पर जो ट्रैक है इस ट्रैक को करने के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षक होता है क्योंकि ये शांत वातावरण के अंदर है। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है वो दोस्तों लेह रहता है। इसकी जो डिस्टेंस है वो 34 km रहती है। इस जो ट्रैक है इसको करने में 8 नाइट और 9 डेज लगता है दोस्तों। और पर पर्सन का जो चार्ज रहता है दोस्तों वो समथिंग 20 से 25,000 के बीच में रहता है दोस्तों। ये ट्रैक भी इन हर ट्रैकों में से एक ट्रैक माना गया दोस्तों क्योंकि कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है। क्योंकि इसमें कोई कहने में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखने को हमें मिलते हैं कश्मीर के अंदर। तो एक तरह का जो धरती का स्वर्ग है वो कश्मीरी कहलाता है दोस्तों। हम जो अगले ट्रैक की बात करते हैं 4 नंबर की, वो है दोस्तों पिन पार्वती ट्रैक। ये ट्रैकर्स के लिए एक आदर्श गंतव्य का कार्य करता है। ये रोमांच प्रस्तुत करता है और वह अद्भुत पिन पार्वती का जो दृश्य है अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है। ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क घने जंगलों के भीतर से होता हुआ एक अनुभवी ट्रैकर के लिए चुनौतीपूर्ण ट्रैक है। पार्वती नदी और जिसके अन्य बहुत सहायक नदियाँ हैं उनको पार करना थोड़ा सा कष्टदायी रहता है दोस्तों। इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई रहती है वो 17,450 फीट रहती है। इस ट्रैक को करने के अंदर 10 नाइट 11 डेज लगते हैं। इस ट्रैक को करने का बेस्ट समय रहता है जुलाई से सितंबर के बीच। इसका स्टार्टिंग पॉइंट रहता है तुनर होता है और एंड पॉइंट रहता है वो काजा होता है। इसकी जो डिस्टेंस है वो 78 km है और इसका जो चार्ज रहता है पर पर्सन का 25,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का चार्ज रहता है पर पर्सन। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रैक आफ्टर ब्रीफ अवेयरनेस विद द ट्रैकर्स एंड ट्रैक लीडर्स, यू विल स्टार्ट योर ट्रैक विद 3-4 hours थ्रू द woods and reach the beautiful meadows of Kiragra. After reaching the distance, the day of take deep in the hot spring wash of the facing of the। दोस्तों इस ट्रैक
को करने के लिए हमें स्टिक यानी लकड़ी का सहारा लेना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि जो अगला हमारा ट्रेक है कालिंदी खल पास ट्रेक है। कालिंदी पास और कालिंदी खल इज ए हाई एल्टीट्यूड द माउंटेन्स पास कनेक्टिंग गंगोत्री एंड गोस्टली इज situated 5,942 meters and 11th and the arguably the most of famous trekking pass of the Garhwal Himalaya. Its location Uttarakhand district Garhwal division Uttarakhand India। इस शानदार प्राकृतिक सुंदरता के बीच उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय की गोद में बसा सबसे साहसी चुनौतीपूर्ण ट्रैक है ये। इसको आकाश को छूने वाले शिखर और मनमोहक दृश्यों को बढ़ावा है। ये दो पवित्र धामों को जोड़ता है। ये जो गंगोत्री से शुरू होता है और बद्रीनाथ की घाटियों में जाकर ये कैंप में जो ट्रैक है पूर्ण होता है। इसकी यात्रा के साथ हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है दोस्तों, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट गंगोत्री और इसका एंड पॉइंट हिमालय बद्रीनाथ रहता है। इसकी जो डिस्टेंस है वो 99 km है। इसको पूरा करने के लिए 13 नाइट और 14 डेज का टाइम लगता है। इसका जो बेस्ट समय है वो तो अगले जो हम ट्रैक की बात करने जा रहे हैं कंचनजंगा बेस्ट ट्रैक है। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी सबसे आश्चर्यजनक पहाड़ों में से एक कंचनजंगा है, जो एक तिब्बती नाम है। कंचनजंगा ट्रैक भारत चीन नेपाल की सीमाओं के अंदर है बसा हुआ है। इसकी जो ऊंचाई है वो 17,060 मीटर है। इस चीज़ों को पूरा करने के लिए 10 नाइट और 10 नाइट्स 11 डेज लगता है। इसका जो खर्चा रहता है पर पर्सन का 14 से 18,000 के बीच में रहता है और इसकी जो डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर है और उसका बेस्ट करने का जो समय है वो मार्च से जून माना गया है दोस्तों। Kanchenjunga circuit is the trek to north and south base camp of mountain Kanchenjunga in Nepal. The Kanchenjunga trek is one of the finest in the Nepal Himalaya trekking route. Follow the Nepal mountain border with India and Tibet. Mountain Kanchenjunga is the third highest mountain in the world at the altitude of 8,586 मीटर्स। तो दोस्तों ये भी एक चुनौतीपूर्ण ट्रैक है और बहुत ही आकर्षक ट्रैक है। जो दर्शक है जो ट्रैकर्स है उनको ये अपनी ओर आकर्षित करता ट्रैक है। ये दोस्तों 3 देश की सीमाओं के बीच बसा हुआ एक ट्रैक है। बहुत ही सुंदर जो ट्रैकर्स का जो क्या कर लेता है वो मन मोह लेता है और अपने और अटैक। जो अगला हमारा ट्रैक है दोस्तों बालीपास ट्रैक है। ये यमुनोत्री नदी को जोड़ता है और इसकी जो हाइट रहती है समुद्र तल से 16,240 फीट ऊंचाई पर स्थित है और ये ट्रैक भारत के सबसे कम एक्सप्लोर हुए ट्रैकों में से एक है। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है वो सांकरी रहता है और इसका जो बेस्ट टाइम रहता है इस ट्रैक को कम करने का वो रहता है दोस्तों जून से सितंबर के बीच में। और इस जो ट्रैक को पूरा करने के लिए 7 नाइट और 8 डेज का समय लगता है और पर पर्सन जो उसका चार्ज रहता है दोस्तों वो 60,000 रुपये से 80,000 रुपये के बीच में। की बात करते हैं तो दोस्तों जो अगला ट्रैक है वो हमारा स्नो लेपर्ड ट्रैक रहता है दोस्तों। स्नो लेपर्ड ट्रैक इज द वन ऑफ द मोस्ट साउथ आफ्टर ट्रैक इन लद्दाख। इट इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख एट एल्टीट्यूड ऑफ 3,000 मीटर बीइंग ए डोमिनेट पार्ट ऑफ द फेमस हेमिस नेशनल पार्क। इट्स स्प्रेड इन एरिया 600 स्क्वायर किलोमीटर्स इन द वैली ऑफ मारखा एंड रुम्बाक। Hemis National Park is one of the major attractions of Ladakh. The pulls number of adventurers and animal lovers from all over the world. Takes elevation 4,100 meters, covers up the entire Rumbak Valley. The national park is the home very special animal include snow leopard and Himalaya bird and the snow leopard trek, which is one of the popular winter trek in the Ladakh region. दोस्तों इस ट्रैक के अंदर हमें बहुत सारे हिंसक जानवर और विदेशी जानवरों की जो प्रजातियां हैं इस ट्रैक के अंदर देखने को मिलती है। इस ट्रैक को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना पड़ता है दोस्तों। अगर थोड़ी सी भूल कर देते तो हमें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है दोस्तों। इतना ये खतरनाक ट्रैक माना गया है। चलो हम अगले ट्रैक की बात करते हैं।
Markha Valley Trek. One of the most popular trek in Ladakh is the perfect combination of beautiful terrain, Himalayan landscape with the Ladakhi village. There are good chance to spot some high altitude wildlife as well. Experience the life of nomadic families and they hear the sky yaks and big and beautiful valleys. The route that follow Markhana River passing through the loose famous and traditional village. The head of the valley dominated the Glets and Kanga youngest peak, rising high above the pasture enabling and the idyllic campsite or for one night. Kangrala, the 5,265 meter mark, the highest point of the year trek, with excellent view of Kanga youngest distance Nan Peak and the northward to the swinging peak that mark the Tibet बॉर्डर। और दोस्तों मरखा वैली ट्रैक है जो ये घाटी है रोमांचित सबसे रोमांचित घाटी है। यहाँ बौद्धिक मठों प्राचीन मंदिरों और मठों प्राचीन किलों को। अगला जो हमारा लास्ट जो ट्रैक है वो पानपत्तिया ग्लेशियर ट्रैक है। ये केदारनाथ और बद्रीनाथ पवित्र स्थलों को जोड़ने वाला गढ़वाल हिमालय की सबसे ज़्यादा डिमांडिंग और चुनौतीपूर्ण ट्रैक है। इसकी जो हाइट रहती है वो 17,260 फीट है और ये दो एनाम चोटियों के बीच स्थित है। इसका अनुभव इस ट्रेकर जो पर्वतारोही के लिए है। बर्फ ट्रैक के जो जानकार है जो विशेषज्ञ हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है वो ही कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत मुश्किल है, आम आदमी इस ट्रैक को नहीं कर सकता दोस्तों। इस ट्रैक को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जो हमारा शरीर है उसकी शरीर के अंदर एनर्जी की ज़रूरत होती है। और इस ट्रैक की जो डिस्टेंस रहती है वो 61 km रहती है और उस ट्रैक का खर्चा रहता है दोस्तों 90 से 1,20,000 रुपये पर पर्सन का खर्चा रहता है दोस्तों। सबसे रिस्की ट्रैक माना गया है दोस्तों पानपत्तिया ग्लेशियर ट्रैक, क्योंकि इस पर जो रोप है जो उसके बर्फ़ के ऊपर चढ़ने के लिए जो रोप रस्सी जो सामान है ट्रैकिंग का उसका जो पूर्ण ज्ञान है वही बंदा इस ट्रैक को कर सकते हैं दोस्तों। ये थे भारत के सबसे 10 मोस्ट डेंजरस ट्रैक। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये हमारा वीडियो, कैसी लगी ये ट्रैकर्स की जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।